तो अब थ्योरी हमारी फिनिश हो गई, तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 को एक बार नोटिस करेंगे एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन 1 को बड़े ध्यान से पढ़ें तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ओके, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमको क्या चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन मेरा दिया गया है, ठीक है, ये कितने वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है या फिर है भी वेरिएबल या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, इसमें कह रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। सिंपल सी बात है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, केवल x है, अदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिंगल वेरिएबल में हो गया। ठीक है, मतलब वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। सेकेंड को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें देखो y² प्लस √2, क्या y के अलावा भी कोई वेरिएबल है, नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या है, वन वेरिएबल में क्या है, पॉलिनोमियल है। गॉट इट। नेक्स्ट मेरा दिस, अब देखो अगर इसको आप नोटिस करो तो अंडर रूट टी का क्या मतलब होता है, अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी जो है वो टी है, मतलब इसकी पावर 1 है। तो अगर वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल क्या है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको कैंसिल मार दिया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वन इज y प्लस 2/y। अब देखो 2/y आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई y की पावर -1। क्या यहाँ पे y की पावर -1 जो है वो होल नंबर है, अगर है तो पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, तो वहां पे तो नहीं है। -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, तो हमारा ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है x की पावर 10 प्लस y का क्यूब प्लस t की पावर 50। अब इसमें क्या चेक करने वाली बात है कि देखो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, एक तो x हो गया, ओके, y हो गया, ठीक है सर, t हो गया, मतलब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो 3 वेरिएबल्स को कंटेन करता है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हर में जितने भी मेरे क्वेश्चन नीचे बने हुए हैं, इनमें मेरे को क्या चेक करना है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस x, तो इसमें x², ठीक है, इसके पहले कौन है, आत्मा है, अरे भाई बताया नहीं था, 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये +1 हो गया, तो इसका जो मेरा कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया, 1 या +1 करो या 1 करो, बात एक ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में सेकंड है मेरा 2 माइनस x² प्लस x³। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो x² है ना, इसके पहले कौन है, 1 है। अच्छा, माइनस को भी अगर मैं कंसीडर करूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -1 है। गॉट इट माय पॉइंट। ओके, थर्ड वन इज π/2 x²। अब देखो मेरे को x का देखना ही नहीं है, ठीक है, नहीं देखना, तो यहाँ पे x² है, x² के पहले कौन है, π/2 है, तो इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट कौन हुआ, π/2, तो यहाँ मैंने π/2 डाल दिया। ठीक है, हाँ, √2 है, √2 मल्टीप्लीकेशन x -1। ओके, इसमें अगर मैं x² नोटिस करूं तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना मैं अगर इसमें x² बना दूं, तो तब देखो अगर मैं बनाता हूं तो क्या, मैंने सेम वही वाला पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, -1, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, x² कर दिया, और इसका कर दिया मल्टीप्लाई 0। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो x² का मल्टीप्लीकेशन 0 में होकर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको वही मिलेगा जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो x² का कोएफिशिएंट कौन हुआ, 0 हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। गॉट इट माय पॉइंट। ओके, नेक्स्ट मेरा है थर्ड, गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। एक बाइनोमियल बनाना है, एक मोनोमियल बनाना है। बाइनोमियल का जो डिग्री है वो 35 होना चाहिए, और मोनोमियल का जो डिग्री है वो 100 होना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ कर देता हूँ, बाइनोमियल, बाई मतलब 2 होता है, अच्छा, उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35, तो x की पावर 35, एक और कुछ ऐड कर देता हूँ, 1 कर दिया, कुछ भी कर सकते हो आप। अब देखो ये हो सकता है आपके आंसर से मैच ना करे, बट आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री कितनी है, 100 है। मोनोमियल का मतलब होता है एक, मतलब एक टर्म्स,
ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। सो y की पावर 100, ठीक है, एक टर्म है और डिग्री कितनी है, 100 है। सो दैट इज योर आंसर। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री फाइंड आउट करना है। अब देखो डिग्री में मैंने आपको बताया था कि जो वो टर्म्स आप पिक करो जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, तो वो जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। ओके, नाउ देयर इज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो y वेरिएबल है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसका डिग्री 2 हो गया। और नेक्स्ट में मेरा t है, ठीक है, t की पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। अब ये 3 मैंने आपको बताया था, 3 को हम क्या बोलते हैं, 3 को हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो इसको मैं देखो इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आप बताइए, 3x की पावर 0, ठीक है, यहां पे x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो वापस मेरे को 3 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे x की जो पावर है मैक्सिमम वो 0 है, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे को इन क्वेश्चंस को क्या करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो देखो इसकी डिग्री 2 है, और हम जानते हैं कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये मेरा क्यू फॉर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, नाउ दैट इज अ हाईएस्ट पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। सो दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मैंने इसको C फॉर क्यूबिक बोल दिया। ठीक है, सेम हेयर, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2 मीन्स दैट इज क्वाड्रेटिक। नाउ देयर इज 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x की पावर 1 है, और अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, उसकी डिग्री 1 है, सो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, L फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। 3t सिंगल टर्म है, ओके, और t यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आर स्क्वायर सिंगल टर्म है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, नाउ देयर इज अ 7x³, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्या मेरा हो गया, 3 फॉर क्यूबिक, सॉरी ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे C फॉर क्या होगा, क्यूबिक होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, गॉट इट माय पॉइंट।